हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज करवा रहा हूँ कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.4 जो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न और उसका पहला भाग विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है और वो है संख्या 2304। इसको हम भाग विधि से ऐसे करेंगे कि वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनाएंगे इकाई से एक, और दूसरा बचा हुआ है 23 का जोड़ा। इसको हम यहाँ लिखेंगे 23 को और आगे लिखेंगे 04 का जोड़ा है, 23 का जोड़ा है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे कि जो ये 23 है इसमें किसका वर्ग घट सकता है। जैसे 1 का वर्ग, 2 का, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया और 5 का 25, यानी 5 का 25 नहीं घटेगा, 4 का घट जाएगा। 4 का स्क्वायर करें तो 4 चौका 16 हो जाएगा। इस 4 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 1 इधर लिखेंगे और हम 23 को हम 16 में से घटा देंगे तो हमारे पास 7 बचेगा। ऊपर से उतारेंगे पूरा जोड़ा 0 और 4 और 4 हमारे पास हो गए जोड़ें तो 8। यहाँ पर एक अंक लिखने के लिए जगह छोड़ेंगे अपने। अब हमें इसकी जगह कौन सा अंक आएगा वो ये संख्या बता रही है। इस एक अंक के लिए ये 4 छोड़ दीजिए, पीछे बच गया 70। इस 70 में इस 8 का पाड़ा पढ़ के देखेंगे कितनी बार जाएगा। 8 का पाड़ा 8 8 64 होता है, 8 9 में 72 होता है, यानी 8 बार जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ अंक है वो 8 आएगा। इस 8 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 यहाँ पर, 1 भागफल में, ये भागफल है। अब इस दोनों का गुणा करके हम इसके नीचे लिख देंगे और जोड़ करके नीचे लिखते हैं। 8 का 8 से गुणा करें 64 होता है, 8 8 और 6 अंसिल आती है। फिर 8 का 8 से गुणा करें 64 और 6 अंसिल 70। इस प्रकार ये पूरा चला गया। इसमें शेषफल भी बच सकते हैं अगर पूर्ण विभाजित न हो तो, पूर्ण वर्गमूल न हो तो। आशा करता हूँ कि ये सवाल समझ आ गया। दूसरा सवाल इसी का, वो संख्या है 4489। हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब इधर से 89 का जोड़ा बनेगा, इधर से 44 का जोड़ा बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 44 में किसका वर्गमूल घटेगा। इस संख्या में 7 का वर्ग 49 होता है, 6 का 36 वो घटेगा। 6 का वर्ग 36, 6 को हम 3 बार लिखेंगे। 6 का 6 गुना करके यहाँ लिख देंगे 6 का वर्ग 36 और इस संख्या में इसको घटा देंगे तो हमारे पास 8 बचेगा। इधर से अंसिल 14, 14 में 6 गए 8 और 6 में हम 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास 12 होगा। 12 इस प्रकार लिखें कि यहाँ पर एक अंक लिखने के लिए जगह छोड़ दें। ऊपर से उतारेंगे 89 यानी 89 उतारेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस अंक के लिए ये अंक 9 छोड़ेंगे और 12 का पाड़ा 88 तक पढ़ के देखेंगे कितनी बार जा रहा है। जितनी बार जाएगा वो अंक हम यहाँ लिख देंगे। जैसे 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 7 पे जा रहा है तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा। हम इसको गुणा करके 889 के नीचे लिख देंगे। जैसे 7 का 7 से गुणा किया 49 हुआ, 4 अंसल आ जाएगी। 12 को 7 से सीधा गुणा करो 84, 84 और 4 88 होता है। इसका मतलब ये पूर्ण विभाजित संख्या है, पूर्ण भाग, उसका पूर्ण वर्गमूल निकल रहा है। तो इस प्रकार 4489 का वर्गमूल है वो 67 आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। इसी का तीसरा मैं एक और करवा देता हूँ अभी आपको। इसी का तीसरा है 5776। इसमें जोड़ा बनेगा 76 का बनेगा, इधर से 57 का बनेगा। हम जोड़ा है वो इकाई की तरफ से बनाएंगे, लास्ट में 1 बच जाए तो बचने दें। इस 57 में किसका वर्गमूल घटेगा। 57 में 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ 7 का वर्गमूल इसमें से घटेगा। इस 7 को हम 3 बार लिखेंगे। 7 का वर्ग होता है 49 यहाँ लिख देंगे। अब हम 57 में 49 घटा देंगे। 57 में 49 घटाएंगे तो 8 बचेगा। ऊपर से हम पूरा जोड़ा उतरेगा 7 और 6 का। इधर 7 में 7 जोड़ के इसके नीचे लिखेंगे 14 और एक अंक के लिए यहाँ जगह छोड़ देंगे। एक अंक इस 6 को एक बार छोड़ के 14 का पाड़ा हम चढ़ाएंगे 87 तक। देखते हैं कितनी बार जा रहा है। 14 का पाड़ा पढ़ेंगे 87 तक तो 14 6 की 84 होता है, 6 पे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अंक आएगा वो 6 आएगा।
और इधर भी 6 लिखेंगे और भागफल में भी 6 लिखेंगे। हम इसका 6 से गुणा कर दो, 6 को 6 से गुणा किया 36 हुआ, 3 हासिल आ जाएगी, 14 6 की 84 होता है और 3 इसमें जोड़े 87 हो जाएगा। यानी ये पूर्ण रूप से भाग चला गया इसमें। इसका मतलब ये 57 76 पूर्ण वर्गमूल संख्या है जिसका वर्गमूल 76 आएगा। इसका हम इस प्रकार लिखते हैं 57 76 को रूट में लिख करके उसके आगे बराबर हम लिखेंगे 76 उत्तर आएगा इसका। आशा करता हूँ कि ये आपको वर्गमूल भाग विधि से समझ आ गया होगा। अभी आपको मैं दशमलव वाला भाग करवाता हूँ। तीसरा सवाल है इसी प्रश्नावली का। 5.4 का तीसरा प्रश्न है, तीसरे का पहला है, तीसरे का मैं पहला स्थान है, मैं तीसरे का तीसरा करवा रहा हूँ। तीसरे का तीसरा है 51.84। इसका हम वर्गमूल करेंगे। इधर से दशमलव के हम इस तरफ जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं और दशमलव के पहले हम इस तरफ जोड़े बना रहे थे। दशमलव के आगे आगे वो इस तरफ जोड़े बनेंगे दो दो के। आया 51 आ गया, 51 में 7 का वर्ग घटेगा, जिस प्रकार 7 7 49 होता है। 7 को हम 3 बार लिखेंगे, 7 7 49 होते हैं, तो 49 हम 51 के नीचे लिख देंगे और साथ में हम 7 जोड़ देंगे तो इधर आ जाएगा 14। ऊपर से अब दशमलव आ गया, पहले 51 में 49 घटाएंगे 2 बचेगा। अब ऊपर से 84 उतारने से पहले दशमलव आया, वो दशमलव को यहाँ उतारने की बजाय हम 7 के बाद भागफल में लिख देंगे दशमलव आया, वैसे ऊपर चढ़ा दिया। ऊपर से हम उतार लेंगे 84। अब मैंने आपको पहले बताया कि इधर से 14 ले लेंगे और इधर से 28 लेंगे, तो हम देखेंगे कितनी बार भाग जा रहा है। तो 14 दूने 28 होता है, इसलिए ये 2 पे जाएगा। इस 2 को हम 3 बार लिखेंगे। 142 को हम 2 से गुना करके इस 284 के नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा हो रहा है। 142 गुना 284 होता है। इस प्रकार शेषफल 0 बचेगा और 51.84 का वर्गमूल 7.2 आएगा। हम कैसे लिखेंगे? 51.84 का वर्गमूल होता है 7.2। मैं आशा करता हूँ कि दशमलव वाला आपको समझ आ गया होगा। एक सवाल और करवाता हूँ, इसी का चौथा सवाल है। चौथा सवाल है 42.25। 42.25 का दशमलव के इस ओर जोड़ा इस प्रकार बनाएंगे और दशमलव के इस ओर है तो इस ओर बनाएंगे। आगे संख्या 1 बचती तो 1 बच जाती, उसका सिंगल रख लेते हैं हम। इस प्रकार 42.25 का हम वर्गमूल निकालते हैं। 42 में 6 का वर्ग घटेगा, 6 को हम 3 बार लिखेंगे। 6 6 का 36, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए 36 पे जाएगा। 6 में 6 जोड़ करके हम 12 यहाँ लिखेंगे। 42 में 36 घटा करके 6 यहाँ लिखेंगे। ऊपर से 25 उतारने से पहले दशमलव आ गया, दशमलव को उतारने से बजाय हम इसको सीधा ही भागफल में चढ़ा देंगे, फिर ऊपर से 25 उतारेंगे। यहाँ पर कोई एक अंक आएगा, इसके लिए जगह छोड़ रखी है। इस अंक को छोड़ करके हम 12 का पहाड़ा 62 तक पढ़ के देखेंगे कितनी बार जा रहा है। तो 12 5 60 होता है। इस प्रकार हमें 5 अंक मिलता है। इस 5 को हम 3 बार लिखेंगे। अब हम 125 को 5 से गुना करते हैं, तो 125 को 5 से गुना करने पर 625 आता है। इस प्रकार शेषफल है वो 0 बचता है। 42.25 का वर्गमूल है वो हमें 6.5 मिलता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। कक्षा 8 की 5.4 जो भाग विधि से मैंने करवाई है